देखिए, बिल गेट्स का कहना है, उन्होंने एक बात को उजागर किया है और वो बात है इलेक्ट्रॉनिक टैटूज। टैटूज तो आप जानते होंगे, शरीर में चित्रों का छाप लगाना। छाप लगाने की बात को बाइबल मना करती है और इस बात को हम पुराने नियम में भी पढ़ सकते हैं कि अगर मसीही छाप लगाते हैं तो बाइबल के आधार पर वो गलत है। तो छाप लगाने की इस प्रक्रिया को इस मॉडर्न समय में हम लोग टैटूज का नाम देते हैं। हमारे मनपसंद टैटूज हम लोग लगा लेते हैं। इसी के बारे में बिल गेट्स कहते हैं, पहले खरीदारी के बाद हम कैश देते थे या कार्ड देते थे और उसके बाद हम लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस क्यूआर कोड में क्या है हम इसके बारे में नहीं जानते। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो वो एक अकाउंट को खोलता है और आप उसमें पैसे ट्रांसफर करते हो। उस क्यूआर कोड का डिजाइन क्या है, किस कंपनी या बैंक की ओर से है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हो सकता है क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद कंपनी का नाम दिखे तो उस क्यूआर कोड को आप अपने बदन पर लगा सकते हो, ऐसा उनका कहना है। और वो भी किसके एवज में? स्मार्टफोन्स के एवज में। अगर अपने फोन के बदले में आप इसे लगा लेते हो तो आप उसे सैटेलाइट से रिकनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसमिट भी करता है। हर किसी से कनेक्ट होकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे बिल गेट्स ने कहा है। इसमें आश्चर्य यह है कि कुछ साल पहले दुबई में यह कहा गया कि 2030 के बाद स्मार्टफोन नहीं होगा, आपका शरीर फोन बन जाएगा। उससे पहले भी बीबीसी में एक ऐड आया था और उसमें आपके शरीर में फोन इम्प्लांट करके आपकी उंगलियों में कनेक्ट करके आपके अंदर ही एक स्पीकर भी फिट किया जाएगा, ऐसे एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। और ये सब हमें उन दिनों में बताया गया कि ये अब आगे आने जा रहा है। तो अब वो कहते हैं कि अगर उसे एक टैटू बनाकर अपने शरीर में छाप लेते हो तो वो खुद क्यूआर स्कैन कर लेगा, वही आपके फोन रिसीव कर लेगा, आप कॉल कर सकते हो, सामने वाले को भी क्यूआर कोड छाप लेना होगा तो इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, इसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियां दी जा रही है और हमारे लिए तो आपके दाहिने हाथ और माथे पर मुहर लगाया जाने वाला है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली। प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17 पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया है, फिर चाहे वो राजाओं के समय से या इतिहास के समय से क्यों ना हो, आज के टेक्नोलॉजी के समय तक बाइबल में सब कुछ साफ साफ लिखा गया है। ऐसा एक पवित्र शास्त्र और परमेश्वर दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन हमें जो इनके बारे में इतनी जानकारी है तो हमें कितनी अवेयरनेस है, ये बहुत जरूरी है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। यीशु ने जो अंत के समय की बात की है वो बहुत करीब है। स्टेप बाय स्टेप हर एक बात में आप इसे देख सकते हो, टेक्नोलॉजी में देख सकते हो, संसार की बातों में देख सकते हो, इजराइल में देख सकते हो, सब में देख सकते हो। अब और देर न होगी, हमारे हाथों में जो समय है उसमें हमें सिर्फ तैयारियां करनी है। नूह के समय में आज्ञा उल्लंघन करने वाले लोगों के बारे में है और उन लोगों को जरा भी एहसास नहीं था, ऐसा लिखा गया है। तो हम वैसे नहीं बनेंगे और योना के समय के लोगों की तरह, नीनवे के लोगों की तरह हमें बनना होगा। तैयारी करके टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर आने वाली विपत्तियों से बच लें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य बने। जागते हुए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले हैं।